दर्शन भेज दो, सबसे बड़ी हाईकोर्ट ने बहुत परेशान कर रखा है। हम कुछ नहीं, वहाँ चोर गलियां भेज दो जंगल में। कुछ दिनों से उत्तराखंड हाईकोर्ट को नैनीताल से ऋषिकेश शिफ्ट करने या उसके एक बेंच ऋषिकेश में बनाने को लेकर हंगामा हो रहा है। इसको लेकर वकीलों, अधिवक्ताओं और विपक्ष के नेताओं में काफी गुस्सा नजर आ रहा है। सभी लोग इसके खिलाफ आंदोलन तक की बात करने लगे हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, लेकिन प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के बड़े नेता इस मामले में चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, जिसका जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा है। नवंबर के आखिरी हफ्ते में राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने हाईकोर्ट को हल्द्वानी शिफ्ट करने को लेकर हरी झंडी दिखा दी थी, लेकिन अब ज्यादा पेड़ कटने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान की बात कहकर यहाँ से किनारा कर लिया है। भले ही नैनीताल में हाईकोर्ट की स्थापना उत्तराखंड की स्थापना के बाद ही हुई हो, लेकिन इस भवन का निर्माण देश के आजाद होने से भी कई साल पहले हो गया था। देखिए दीपक जोशी की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद में दीपक जोशी। आज हूँ हल्द्वानी में और आज जनता की राय लेने वाले हैं हम हाईकोर्ट की शिफ्टिंग को लेकर, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से हाईकोर्ट को शिफ्ट करने की बात चल रही थी गौलापार में, लेकिन अब यहाँ पर जो पेड़ हैं वो ज्यादा कटने की बात कहकर इसे दूसरी जगह शिफ्ट करने की बात की जा रही है और इसे सबसे ज्यादा जो प्रमुखता दी जा रही है ऋषिकेश में शिफ्ट करने की बात की जा रही है। आज हम हल्द्वानी की जनता से जानेंगे कि हल्द्वानी के लोग हाईकोर्ट को ऋषिकेश में शिफ्ट करने के बारे में क्या सोचते हैं और इसे कहां शिफ्ट होना चाहिए, क्योंकि अनुमति मिलने से पहले यह राय भी ली जा रही है कि जनता की इसे कहां शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसलिए हल्द्वानी के लोगों से ही जानेंगे कि हाईकोर्ट को एक्चुअल में कहां शिफ्ट किया जाना चाहिए और कहां शिफ्ट करने से ज्यादा फायदा उत्तराखंड को होगा। तो हमारे साथ महेश पांडे जी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, जो आजकल एक मुद्दा छाया हुआ है हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट को पहले गौलापार में शिफ्ट करने की बात की जा रही थी, लेकिन अब उसे कुछ जजों की राय है कि उसे ऋषिकेश में शिफ्ट किया जाना चाहिए। इसको किस रूप से देखते हैं, कहाँ शिफ्ट होना चाहिए हाईकोर्ट? देखिए, हम लोग तो यही चाहेंगे, गौलापार में जो वन विभाग की जमीन है, पर्याप्त भूमि है, थोड़ा सा पेड़ों का जो कटान होगा वो है, लेकिन अपना मानना तो यही है कि इसको गौलापार ही शिफ्ट कर दिया जाना चाहिए। हाईकोर्ट को जो व्यवस्था बननी चाहिए, वहां पर पर्याप्त भूमि है और आने जाने के सुगम साधन है। हल्द्वानी काठगोदाम तक कोई भी व्यक्ति बाहर से ट्रेन से आ सकता है या बाकी अन्य कनेक्टिविटी जितनी भी हैं आपकी पहाड़ों की तरफ से, एक तरीके से उसे यहाँ आने जाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो अपना मानना यही है कि जो हाईकोर्ट जो शिफ्ट किया जाना चाहिए वो गौलापार ही होना चाहिए। तो राजधानी देहरादून में है तो गढ़वाल में है तो हाईकोर्ट जो है कुमाऊं में होना चाहिए, ये पहली शर्त के आधार पर हुआ है। लेकिन अगर नैनीताल में नहीं है तो हल्द्वानी में तो जरूर होना चाहिए। देखिए, जैसे हम आम पब्लिक है तो हमारे लिए तो काफी दिक्कतों का सामना है। एक तो हाईकोर्ट की वजह से जो जाम वगैरह की समस्या है ये बहुत बड़ी है, क्योंकि कोई मंत्री जी आते हैं या कोई भी विधायक जी आते हैं तो उसके लिए कहा भैया सड़क जाम कर दीजिए, ये कर दीजिए। टूरिस्ट के लिए भी कई दिक्कतें हैं, जिस वजह से जो है मेरी अकेली राय नहीं है, मैं समझता हूँ जहाँ तक हम हल्द्वानी वासी हैं सबकी यही राय है कि हाईकोर्ट को वहां से शिफ्ट कर देना चाहिए। कहीं और भी, आप कहीं भी कर दीजिए, जरूरी नहीं है कि गोलापार गैरसैंण कर दीजिए, रुद्रपुर कर दीजिए, कहीं भी। मतलब कुल मिलाकर यह है कि वहां से हाईकोर्ट शिफ्ट होना चाहिए। देखिए, काफी लंबे समय से जो है ये नैनीताल पे हमारा हाईकोर्ट है, तो हम लोग तो चाहेंगे कि नैनीताल पे हैं तो हल्द्वानी के पास आसपास बहुत सारी जगह हैं। गवर्नमेंट चाहे तो जैसे गौलापार में उन्होंने जगह चिन्हित की है वहां दे सकते हैं। दूसरा, एचएमटी फैक्ट्री के पास बहुत जगह पड़ी है, बिल्डिंग बनी है, उसको यूज कर सकते हैं। एचएमटी का आपको पता है कि एचएमटी के पास कितनी जगह है, चाहे तो उसको यूज कर सकते हैं। जहां तक कि यहाँ से हटा के ऋषिकेश की ओर अगर आप देखते हैं, देखिए ऋषिकेश एक टूरिस्ट प्लेस है, जैसे नैनीताल भी है। मैं तो यही कहूंगा कि नैनीताल में भी उचित जगह नहीं है, इतनी पर्याप्त जगह नहीं है। लोग क्या है, हाईकोर्ट पर इतने जितनी हाईकोर्ट को एक जगह चाहिए पर्टिकुलर, वो नैनीताल में भी नहीं है। और टूरिस्ट प्लेस पर तो बिल्कुल ना जाए हाईकोर्ट। उससे क्या होता है कि आम टूरिस्ट को जो है उसकी दिक्कत होती है। जिसे कोई अपने काम से वहां पर जा रहा है तब ट्रैफिक का दबाव हो रहा, जिसकी वहां पर जरूरत नहीं है। या तो नैनीताल में पर्याप्त पार्किंग होती, पार्किंग की सुविधा नहीं है, आपको मालूम है। हाईकोर्ट में आपका काम, आप जा रहे हैं, उसी काम को आप हल्द्वानी में दे दीजिए। में तो यही होना चाहिए कि नैनीताल में ही शिफ्ट रहना चाहिए, उसको अपनी जगह में वहीं पे जहाँ पे है। उससे बढ़िया है कि हम लोगों को भी जरा आना जाना होता है, घूमना घामना भी हो जाता है, तारीख गाड़ी को भी लगती है, तो इसी बहाने हम लोग भी देख लेते हैं नैनीताल। और लेकिन नैनीताल रखने में समस्या यह है कि वहाँ जो पर्यटक आते हैं तो उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बहुत ज्यादा जाम लग जाता है। तो जाम ये लगता है कि इसलिए कि जाम को नीचे ही रोक लिए कर रहे हो, उसके लिए फुल पार्किंग होनी चाहिए ना दाजू। पार्किंग है नहीं वहाँ ज्यादा, इसलिए गाड़ियों को हनुमान मंदिर से नीचे ही रोक लिया करें, वहाँ पार्किंग बनाने की सुविधा करें वो।
हमारी राय में तो ये है। सर ये तो ऋषिकेश ही में शिफ्ट होना चाहिए, यहाँ तो बहुत गंदगी है इसके चक्कर में। नैनीताल में हमारे को तो बहुत परेशानी है इसके होने से। हम लोग ना कहीं जा सकते हैं, हर जगह हमारे बैन लग जाता है, हमारी गाड़ियों के लिए बैन होता है, कहीं यहाँ मत खड़ी करो। गवर्नर साहब आते हैं तो उनके चक्कर में हाई कोर्ट जब जाते हैं ये लोग, तब हमारे लिए मुसीबत होती है। वहाँ प्रशासन हमारे को वहाँ खड़े नहीं होने देता, गाड़ी लगाने नहीं देता। यहाँ से तो हर हालत में शिफ्ट होना चाहिए। ऋषिकेश में नहीं करना चाहिए, जहाँ नैनीताल में है वही होना चाहिए उधर। जहाँ है वही ठीक है आपके हिसाब से? वही सही है, नैनीताल में ही सही है। तो भाई कहा जाता है कि वहाँ परेशानियां होती हैं। पहले हल्द्वानी के गलापार में आने वाला था, अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेड़ ज्यादा कट रहे हैं। नहीं जाना चाहिए ना, ऋषिकेश में जाना चाहिए, हमारे नैनीताल में रहना चाहिए था। जी हाईकोर्ट को तो बिल्कुल करो साहब, यहाँ से यहाँ गोला में भेज दो इनको धारतुला। धारतुला भेजना चाहिए, क्योंकि अब तो फ्लाइट सेवा भी हो गई है, इसलिए किसी को हाँ धारतुला चाहिए। धारतुला हाँ नहीं हमने बता दिया था। प्रकार की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहें प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।